हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसबर्ग इंग्लिश वंस अगेन। आज हम अपना ग्रामर का जो प्रॉपर सेशन होता है उसको शुरू कर रहे हैं। कायदे से हमको यहाँ पे शुरुआत करनी चाहिए थी उसके अल्फ़ाबेट के साथ, कि उसके जो लेटर्स होते हैं ABCD होती है वो क्या होते हैं, वॉवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। हमको सबसे पहले उसके बारे में बात करनी चाहिए थी और उसके बाद हमको भाषा सीखने की शुरुआत करनी चाहिए थी ग्रामेटिकली। लेकिन हम थोड़ा सा उससे और पीछे जाएंगे। पीछे जाना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये जो भाषा है ये बहुत रिसेंट टाइम में डेवलप हुई है और मतलब इसका लेट डेवलप होने के कारण एक इसमें खासियत पैदा हो गई है कि इस भाषा का जो कोर स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है कि ये भाषा किस स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप हुई है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो पिलर्स होते हैं, अगर कोई आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखते हैं तो उसका सबसे कोर पार्ट क्या होता है, जिस पार्ट पे उस बिल्डिंग का स्ट्रेंथ, जिस पार्ट पे उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन सब कुछ डिपेंडेंट होता है, वो पार्ट होता है उसके कॉलम और बीम, उसके जो पिलर्स होते हैं उस पे वाली बिल्डिंग टिकी होती है। ये भाषा भी कुछ ऐसे ही पिलर्स पे टिकी हुई है जिनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं या तो ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। ये संख्या में टोटल 24 है इंग्लिश में, और ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग फॉर्मेशन में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में दूसरी वर्ब्स के साथ जुड़ती हैं और हमारी इंग्लिश फॉर्म होती है। तो बेहतर है एक बार हम सुपरफिशियली इन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मोटे तौर पे जान लेते हैं कि ये क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। याद हमने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये याद करने का सेशन है भी नहीं और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब हम आगे ग्रामर में जाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब्स बार बार हमारे कोर्स में आती चली जाएंगी, तो ये हमारी मेमोरी में वैसे ही बैठ जाएंगे। तो अब हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, 24 पिलर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें जो सबसे पहली जो वर्ब्स आती हैं वो होती है ये डू, डिड एंड डज। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये अगर डिटेल में जाना तो हम ये भी बोल सकते हैं फुल वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, लेकिन वो चीज़ों को ख़राब करेगा। हम क्या जानेंगे इसके बारे में कि ये 3 ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो हमेशा वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म कैरी करती हैं। जब कभी भी आप डू, डिड एंड डज हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कहीं पे, एक चीज़ बिल्कुल श्योर होती है कि आपको इनके साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करनी है, दैट इज़ V1। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके बाद का जो वीडियो है वर्ब्स के ऊपर है, वहाँ पे हम वर्ब्स के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो वर्ब जो होती है अपने मोस्टली 3 फॉर्म में पाई जाती है, जैसा हमको पता होता है। तो एक तो उसका नॉर्मल बेस फॉर्म होता है, दूसरा जो उसका होता है पास्ट, सिंपल पास्ट जो होता है, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अगर हम एक वर्ब लेते हैं नो, तो ये वर्ब का बेस फॉर्म है, और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है सिंपल पास्ट फॉर्म, दैट इज न्यू, एंड द लास्ट वन इज पास्ट पार्टिसिपल इज नोन। उसके बाद इसके और भी जो फॉर्म्स बनते हैं, नोज बनता है, नोइंग बनता है, दैट इज सेकेंडरी। हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो इस पे बात कर रहे हैं कि जब कभी भी आप डू, डिड और डज हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो एक चीज आपके दिमाग में फ्लैश होनी चाहिए कि इनके साथ वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी। खत्म। ये 3 हमारी हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी हमारी 5 हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं? वो ये हैं इज, एम, आर, वॉज एंड वर। इनको अगर आप ग्रामर बुक्स को कंसल्ट करेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि ये फॉर्म ऑफ बी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अब बी के फॉर्म्स होना मतलब क्या होता है कि बी के फॉर्म क्या हुए? बी का कुछ मतलब नहीं होता है, बी मतलब होता है होना, एग्जिस्टेंस। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मेरा होना यहाँ पे, आई एम हियर, थोड़ी देर पहले मेरा होना उस कमरे में था, तो आई वॉज देयर। 1 साल बाद मैं किसी दूसरे शहर में हूँ तो आई विल बी इन सम अदर टाउन आफ्टर 1 ईयर। तो बी मतलब होता है होना, और ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको सिर्फ होने के बारे में बता रही है कि आई एम हियर, शी इज देयर, आई वॉज देयर, दे वर हियर। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ होने के बारे में बता रहे होते हैं, और ये भी फुल वर्ब के रूप में यूज़ होती हैं कई जगहों पे। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होती है तो मोस्टली इनके साथ वर्ब हमेशा अपने ING फॉर्म में आती है, गोइंग, टेलिंग, आस्किंग। इन 5 हेल्पिंग वर्ब के साथ आप वर्ब को हमेशा ING फॉर्म में लेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आई वॉज टेलिंग अ स्टोरी, वी आर वॉचिंग ए मूवी,
आई एम गोइंग टू सम अदर टाउन, तो इस ढंग से वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होंगे। एंड आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट अबाउट दीज हेल्पिंग वर्ब्स हियर। Then come to next set of helping verbs, that is has, have and had. These are called to be perfection helping verbs. ये perfection के बारे में बताया। perfection क्या होता है? काम का खत्म हो जाना। कोई भी काम, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, दरवाज़ा बंद हो गया है, मैंने खाना खा लिया है, उसने फिल्म देखी है, हमने मैच जीत लिया था, इस टाइप के जो वाक्य होते हैं जहाँ पे हम कोई काम अब नहीं कर रहे हैं, वो काम हमने समाप्त कर लिया है, उनको हम लोग बोलते हैं परफेक्शन। जहाँ कहीं भी कोई काम समाप्त हो जाता है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। और यही तीन एकमात्र सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स है जिनके साथ वर्ब अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आती है, दैट इज थर्ड फॉर्म में आती है। आई हैव सीन दैट मूवी, शी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क and he had already visited that place। तो जब हम लोग इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएंगी जब कोई वर्ब डायरेक्टली इनके साथ जुड़ रही है। हम आई हैव टू एंड आई हैड टू उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक मन में सवाल आता है कि जब हम बोलते हैं आई हैव टू गो, तो यहाँ तो हैव के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, लेकिन वो हैव के साथ नहीं जुड़ रही है, वो आई हैव टू गो जुड़ रही है। यदि हम हैव, हैज़ और हैड तीन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ डील कर रहे हैं, एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन अपने ध्यान में रखिए कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। ये सेट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स है। इससे पहले जो हमने देखी थी तीन डू, डिड एंड डज थी, देन इज, एम, आर, वॉज, वेयर, टोटल 5 थी, और उसके बाद तीन हमने देखी हैव, हैज, हैड। ये हो जाती हैं 11 हेल्पिंग वर्ब्स, प्लस ये टोटल और 9 हेल्पिंग वर्ब्स इसमें ऐड हो रही हैं, टोटल हमारी हो जाएंगे 20। वेल, वुड, ये कुछ पेयर में पाई जाती हैं। वेल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट एंड मस्ट। ये हेल्पिंग वर्ब्स तो जरूर है, लेकिन इनका एक और नाम होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स से हमारा क्या मतलब होता है कि ये वर्ब का टेंस नहीं बता रही हैं, ये वर्ब के मोड के बारे में बता रही होती है। मोड या मूड, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। अब ये मूड क्या होता है, इसमें से कोई भी वर्ब आप बोल सकते हैं कि विल फ्यूचर टेंस इंडिकेट कर रही है, लेकिन ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स आपका इंटेंशन बताती हैं कि आप सवाल कर रहे हैं, आप परमिशन मांग रहे हैं, आप परमिशन दे रहे हैं, या आप किसी चीज़ के बारे में मुझे सलाह दे रहे हैं, या आप अपनी एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। ये सारी वर्ब्स जो होती हैं आपके इंटेंशन क्लियर करती हैं, आप क्या बोलने वाले हैं, आप सलाह दे रहे हैं कि परमिशन दे रहे हैं, इसलिए इनको मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। सारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगी। आई विल गो, आई वुड गो, आई शैल गो, आई शुड गो, आई कैन गो, आई कुड गो, आई मे गो, माइट गो, मस्ट गो। ये सारी चीज़ों के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है। यहीं तक की जानकारी हमको फिलहाल चाहिए। हम जब इसके बारे में डीप जब इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे अपनी जानकारी दुरुस्त करेंगे। अब आइए सबसे आखिरी सेगमेंट में, वो होती हैं ये जो 4 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये कहलाती हैं रेयर ऑक्सिलरीज। रेयर मतलब ये इनका बिहेव थोड़ा सा अजीब ढंग से होता है। जब हम इनके बिहेव के बारे में तो बात करेंगे। वर्ब इनके साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होगी, और ये फुल वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जानने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ पे बात कर सकते हैं इस पे, ये यूज टू जो होता है ये क्या होता है। एक गलती कई बार हम कर रहे होते हैं कि हम जैसे यूज टू किस चीज़ के लिए होता है कि पास्ट में यदि कोई काम आप रेगुलर सेंस में किया करते थे। यदि मैं बोलता हूँ जैसे मैं बस से स्कूल जाया करता था, तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। ये हमारा सेंटेंस होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम अगर बोलते हैं कि मैं बस से स्कूल जाया करता हूं प्रेजेंट में, तो हम इस जगह इसको हटा के हम लोग बोलते हैं आई यूज टू। ये गलती मत करिएगा, ये ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है कि ये यूज टू वर्ब का पास्ट फॉर्म नहीं है, ये इटसेल्फ अपने आप में एक टर्म है यूज टू।
तो कभी भी इसको आप प्रेजेंट फॉर्म में अगर इस ढंग से यूज करते हैं कि मैं बस से स्कूल जाया करता हूं, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। वो आपके लिए ग्रामेटिकल चीजें नहीं रहेंगी। इससे ज्यादा यहाँ पे फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने टेंस शुरू करेंगे तो इन सारी चीजों की हमको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। अब चैप्टर खत्म करते हुए ये सारी चीजें आज हमने देखी हैं, और यहां पे एक नई इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो ये है, यहां पे हमने एक नई इंफॉर्मेशन ऐड की है, दैट इज 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। ये क्या चीज होती है? ये जितनी भी आप हेल्पिंग वर्ब्स देख रहे हैं, अगर कभी अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा कोई सेंटेंस जो सकारात्मक होता है, यदि उसको हमको नेगेटिव बनाना है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आप सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना पाएंगे। यदि मैं बोलता हूं मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। उसने किताब पढ़ी, शी रेड अ बुक, शी डिड नॉट रीड अ बुक। तो जब कभी भी आप किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, नेगेशन के लिए आपको इनमें से कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, और उसके साथ आप नॉट लगाते हैं। तो दीज वर्ब्स, दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड टू बी 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट ऑल्सो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बस यहीं तक बात करेंगे। हमारा इंटेंशन एकमात्र ये जानना था कि वो कौन सा कोर पार्ट होता है जिसके चारों तरफ इंग्लिश बुनी हुई है। तो ये वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इन्हीं के साथ वर्ब्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में आती जाएंगी और हमारे सेंटेंस फॉर्म होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।